अगर आप RMU के क्लोज और ट्रिप सर्किट में डिस्कनेक्टर, अर्थ ऑन कॉन्टैक्ट और WLS जैसी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हर एक डिटेल इस वीडियो में कवर की गई है, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखें, यह देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं। शुरू करते हैं 24 वोल्ट DC सप्लाई लाइन से। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 24 वोल्ट DC सप्लाई जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है। हमने पहले FC1 और FT1 फ्यूज़, लोकल रिमोट स्विच और एंटी पंपिंग सर्किट पर चर्चा की है। अब बात करते हैं DC सप्लाई क्लोज और ट्रिप सर्किट तक जाती है कैसे। ये क्लोज सर्किट में होता हुआ लोकल रिमोट स्विच से TNC स्विच तक पहुंचेगा, जहां हमने पिछली वीडियो में देखा था। पर इस स्कीमेटिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकर क्लोज और ट्रिप करने के लिए स्पेशल पुश बटन यूज़ किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि हम इस पुश बटन से VCB को क्लोज या ट्रिप कमांड कैसे देते हैं। तो इसे टेस्ट करते वक्त हमेशा रिले सेटिंग्स का हमें ध्यान रखना है, ये बात हमें याद रखनी है। तो अब बात करते हैं क्लोजिंग सर्किट की। यहाँ पर देखें जो VC52-1 और ZZ स्विच दिया हुआ है, ये फीडबैक देने के लिए है ब्रेकर क्लोज हुआ है कि नहीं। जब आप क्लोज पुश बटन को दबाते हैं तो करंट क्लोजिंग कॉइल के ज़रिए फ्लो होता है और ब्रेकर क्लोज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए जहाँ एंटी पंपिंग सर्किट का रोल आता है, यानी कि ये सर्किट जो है एंटी पंपिंग, ये सुनिश्चित करता है कि अगर आप गलती से बार बार क्लोजिंग कमांड देते हैं तो ब्रेकर फिर से क्लोज नहीं होगा। इसे टेस्ट करने के लिए आप ब्रेकर को क्लोज करके तुरंत ट्रिप कमांड दें और ध्यान दें कि ब्रेकर रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। अब आता है ट्रिप सर्किट पर। यहाँ रिमोट ट्रिप और फास्ट ट्रिप ऑप्शन दिए गए हैं। अगर फॉल्ट होता है तो ट्रिपिंग कॉइल तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और ब्रेकर ओपन हो जाता है। सोचिए अगर ये काम ना करे तो आपकी पूरी लाइन खतरे में आ सकती है। यहाँ पर FT2 फ्यूज़ और ZZ स्विच का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इनका काम है सेफ्टी के साथ साथ सर्किट को सही से ऑपरेट करना। लेकिन अगर ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो गलती कहाँ हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे अगले सेक्शन में। अब बात करेंगे उन डिवाइसेस की जो ऑपरेशन को सुरक्षित और सही क्रम में करते हैं। तो इसमें आता है डिस्कनेक्टर ऑन और डिस्कनेक्टर अर्थ कॉन्टैक्ट। क्या हो अगर अपनी गलती से डिस्कनेक्टर को क्लोज किया हो और ब्रेकर को भी क्लोज कर दिया हो, इसमें बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी को रोकने के लिए डिस्कनेक्टर अर्थ और डिस्कनेक्टर ऑन का उपयोग किया जाता है। यह सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब डिस्कनेक्टर अपनी सही स्थिति में हो। तो इस कॉन्टैक्ट का ये सबसे बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं डिस्कनेक्टर अर्थ और ऑन कॉन्टैक्ट की। जब आप ब्रेकर को क्लोज करते हैं तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि डिस्कनेक्टर पूरी तरह अर्थ पोजीशन में नहीं हो। अर्थ ऑन कॉन्टैक्ट का काम यह होता है कि ब्रेकर को क्लोज होने से रोकना जब डिस्कनेक्टर गलत स्थिति में हो। इससे आपको एक वार्निंग मिलती है कि ऑपरेशन के लिए सही सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले डिस्कनेक्टर को सही स्थिति में लाएं, फिर ब्रेकर को क्लोज करें और अगर फॉल्ट है तो पहले ट्रिप करें और डिस्कनेक्टर को ऑपरेट करें। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है, पहले हमें ब्रेकर ट्रिप करना है, उसके बाद डिस्कनेक्टर को अर्थ या फिर ओपन पोजीशन में लाना है, फिर ब्रेकर को क्लोज करना है और ये सुनिश्चित करता है कि ऑपरेशन सुरक्षित हो जाए। अब हम बात करते हैं ट्रिप कमांड में जो WLS यानी कि वाटर लेवल स्विच है, उससे जो ट्रिप कमांड आती है उसके बारे में। तो WLS एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो तभी एक्टिवेट होता है जब पानी का लेवल खतरे के स्तर तक बढ़ जाए। ओके, तो ये वाटर लेवल स्विच है WLS। यहाँ ट्रिप कमांड ट्रिपिंग कॉइल को एक्टिवेट करता है जिससे ब्रेकर तुरंत ओपन हो जाता है। मान लीजिए अगर WLS सही से काम ना करे तो सिस्टम में ओवरफ्लो हो सकता है और इससे पूरे पैनल में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। इसीलिए WLS से आने वाले ट्रिप कमांड को नियमित रूप से टेस्ट करना भी ज़रूरी है। अब आता है डिस्कनेक्टर और ब्रेकर के स्पेयर कॉन्टैक्ट्स पर। तो ये स्पेयर कॉन्टैक्ट्स भविष्य में अन्य इंटरलॉक्स और सिग्नलिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेयर कॉन्टैक्ट जो रिमोट मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
और दूसरे स्पेयर कॉन्टैक्ट को आप फ्यूचर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और उसे उसी हिसाब से लेबल करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में किसी कन्फ्यूजन से बचा जा सके। अगर स्पेयर कॉन्टैक्ट्स गलत तरीके से वायर्ड हो तो ये ब्रेकर ऑपरेशन में प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कनेक्टर और सर्किट ब्रेकर के बीच में सही सीक्वेंस का पालन क्यों ज़रूरी है? अगर आप डिस्कनेक्टर को पहले क्लोज कर देते हैं और साथ में ब्रेकर को भी क्लोज कर देते हैं तो सिस्टम में हाई फॉल्ट करंट हो सकता है। और अगर आपने पहले ब्रेकर को क्लोज किया और फिर अर्थ डिस्कनेक्टर को एक्टिवेट किया तो ब्रेकर फेल हो सकता है। इसीलिए हर ऑपरेशन का सही क्रम कैसा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कनेक्टर को ऑपरेट करना है, फिर ब्रेकर को ऑपरेट करना है। अगर फॉल्ट है तो पहले ब्रेकर को ट्रिप करना है, फिर डिस्कनेक्टर को अर्थ पर रखना है। तो सेफ्टी टिप ध्यान में रखें कि हमेशा इंटरलॉक्स और सिग्नल चेक करें ताकि ऑपरेशन में कोई मैनुअल एरर ना हो। तो आज आपने सीखा डिस्कनेक्टर अर्थ ऑन और डिस्कनेक्टर ऑन का जो उपयोग है और WLS से आने वाला ट्रिप कमांड और उसका इम्पोर्टेंस, स्पेयर कॉन्टैक्ट्स का सही उपयोग और सबसे ज़रूरी सीक्वेंस का पालन करना। लेकिन क्या हो अगर ब्रेकर क्लोज और ट्रिप दोनों कमांड पर रिस्पॉन्ड ना करे? इसका डीप एनालिसिस हमने दूसरी वीडियो में किया है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो हमारे चैनल पर आई और लर्न स्कीमेटिक इन 34 मिनट्स वाली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने स्कीमेटिक के हर एक डिटेल को बारीकी से समझाया है। ये आपको किसी भी स्कीमेटिक को एक मास्टर की तरह पढ़ना सिखाएगी। वहाँ पर मैंने हर एक कंपोनेंट को और डिटेल में समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।